आप अपने हाथों को देखिएगा तो आप देखेंगे कि उसमें कई नसें नीली दिखाई देती हैं। क्या कभी आपने सोचने की कोशिश नहीं किया कि ये नसें नीली क्यों दिखाई देती हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इसमें जो रक्त और ब्लड बह रहा है वो तो लाल है ना। आप में से जितने लोग भी साइंस के स्टूडेंट होंगे या फिर कभी रहे होंगे वो अच्छे से जानते होंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हर कोई जान जाए भाई कि रक्त जब लाल है तो नसें नीली क्यों दिखाई देती हैं। अब इसके पीछे 3 रीजन काम करता है। पहला रीजन यह है कि आपके शरीर में मेलेनिन की मात्रा क्या है। अब मेलेनिन क्या है अभी क्लियर हो जाएगा। दूसरा यह है कि ब्लड सर्कुलेशन, अब ब्लड सर्कुलेशन से भी कुछ नसें जो है वो नीली दिखाई देती हैं। तीसरा रीजन काम करता है, जब लाइट पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश अलग अलग रंगों में बढ़ता है, तो किसका तरंग दैर्ध्य कितना है, किसका वेवलेंथ कितना है, इस हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सी नस जो है वो नीली दिखाई देगी और कौन सी नस जो है वो लाल दिखाई देगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन की। हमारे शरीर में नसों का जाल है, एकदम पूरी फैक्ट्री बैठी हुई है और पूरी फैक्ट्री में पाइपलाइन बिछी हुई है। अगर मैं यहां पे साइंस की बात ना करते हुए बहुत ही आसान भाषा में आपसे कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हार्ट से ब्लड उठा करके शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचाना और एक एक कोशिका से फिर वापस अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध रक्त वापस ला करके हार्ट तक पहुंचाना, इस पूरे सिस्टम को ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। यानी पूरा का पूरा हमारा शरीर जो है जहां भी काटेंगे वहां पर ब्लड निकलेगा। तो हार्ट से आखिरी कोशिका तक ब्लड जा रहा और फिर वहां से हार्ट तक आ रहा है, इस सिस्टम को कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। अब इसमें नसें 2 प्रकार की होती हैं। अब 2 प्रकार की नसें कौन सी हैं? हार्ट से शुद्ध रक्त उठाया और शरीर के एक एक कोशिका तक, एक एक टिश्यू तक, एक एक सेल तक पहुंचा दिया, एक नसें ऐसी होती हैं। और दूसरी नस सभी कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त उठाया और हार्ट तक पहुंचा दिया। 2 बातें हो गई। अब जो हार्ट से शुद्ध रक्त उठाया और शरीर के एक एक हिस्से तक पहुंचा दिया, ऐसी जो भी नसें होंगी उन्हें धमनी कहा जाता है, उन्हें आर्टरीज कहा जाता है। और शरीर के एक एक हिस्से से अशुद्ध रक्त उठाया और हार्ट तक पहुंचाया, उन्हें वेन्स या सिरा कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि शुद्ध और अशुद्ध क्या है? तो अशुद्ध का मतलब होगा कि ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है, और शुद्ध का मतलब कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन घुला हुआ है। तो कुल मिला के और आसान कर दूं, अब जो नसें हार्ट से ब्लड लेकर के एक एक सेल्स तक पहुंचा रही हैं, यानी कि आर्टरी यानी कि धमनी, इसमें ऑक्सीजन होता है। तो जब ऑक्सीजन होता है पूरी तरह से शुद्ध होता है तो यह प्योर लाल दिखाई देगा, एकदम चमकीला लाल दिखाई देगा, ये नीला नहीं दिखाई देता है। लेकिन एक दूसरी जो नस मैंने कहा था यानी कि वेन्स, ठीक है, यानी कि इसे सिरा कहा जाता है। अब इसका काम होता है कि एक एक सेल से ब्लड उठाया और हार्ट तक पहुंचाया, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें शामिल हो जाता है तो इसमें जो रंग होता है ना खून का, वो थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा लाल दिखाई देने लगता है, यानी कि मैरून दिखाई देने लगता है। अब मैरून जब लाल दिखाई देने लगता है तो त्वचा में जब फैट होगा, स्किन में, जाहिर सी बात है हमारी स्किन में फैट है, त्वचा है, अब ऊपर से लाइट पड़ती है तो ये वाली नस जो होती है वही कैसे दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। एक बात तो समझ में आ गई ना कि 2 नसें हो गई। एक वो नस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो वो नीली दिखाई देगी, एक वो नस जिसमें ऑक्सीजन हो वो लाल दिखाई देगी। लेकिन अब नीली क्यों दिखाई देगी? अब इस पे आते हैं। लाइट अपना रोल कैसे अदा करता है? जब सूर्य की किरणें सतह से टकराती हैं तो देखिए हमको सफेद दिखाई देती हैं, वो लगता नहीं कि वो सफेद है, लेकिन ना, वो 7 रंगों से मिलकर के बनी हुई है, 7 रंग उसमें मिले हुए तो सफेद दिखाई देती है। वो किसी सतह से टकराती है, खासतौर से प्रिज्म आकार की सतह से टकराएगी तो 7 भागों में बढ़ जाएगी। तो जब 7 भागों में बढ़ती है तो एक तरफ आपको लाल दिखाई देगा, दूसरे तरफ आपको बैगनी या नीला दिखाई देगा। लेकिन जब ये 7 भागों में बढ़ती है तो जब आगे बढ़ती है तो सारा राज इसी में छुपा हुआ है, सारा राज इसी में छुपा हुआ है। अब देखिएगा ये जब आगे बढ़ती हैं तो लाल रंग जो है वो ज्यादा आगे निकल जाता है और बैगनी या नीला रंग जो है बहुत पीछे रह जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? लाइट तो है, प्रकाश तो है, लेकिन उसी प्रकाश में से लाल रंग बहुत तेज से उतने ही, जैसे मान के चले कि 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड में लाल रंग यहां तक पहुंच गया, लेकिन उतने ही 1 सेकंड में बैगनी रंग हो सकता है यहीं तक रह जाए, पीला रंग यहां तक हो जाए। ठीक है, विबजियोर के हिसाब से देखा जाता है, विबजियोर
ठीक है। तो उसका रीजन यह है कि वेवलेंथ कितना है, तरंग दैर्घ्य कितना है। मतलब अगर इसको भी बहुत आसान भाषा में कह दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी तरंग 1 सेकंड में इतना छलांग लगाता होगा तो यह 1 सेकंड में इतना ही छलांग लगाता होगा। बस इतने समझिएगा, एकदम आम भाषा में कह रहा हूं। तो जितना तरंग, अब 2 सेकंड में ये यहां तक आ गया, लेकिन ये 2 सेकंड में कितना आएगा, यहीं तक आएगा। 3 सेकंड हुआ तो ये यहां तक आ गया, ये यहीं तक आ गया। सीधी सी बात है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ ज्यादा होता है तो लाल रंग दूर तक जाता है। बैगनी और नीले का सबसे कम होता है, इसीलिए वो कम। आप कभी देखे होंगे खतरे का जो निशान होता है तो उस पर जो लाइट होती है वो हमेशा रेड होती है। क्यों रेड होती है? क्योंकि वो दूर से दिख जाएगी, वो दूर तक जाएगी। अगर हम यहां खड़े हो तो हमें सबसे पहले कौन सी रंग दिखाई देगा? हमें सबसे पहले लाल दिखाई देगा ना। बैगनी बहुत बाद में दिखाई देगा। किसी भी गाड़ी की पीछे वाली लाइट होती है वो लाल ही होता है, वो रेड ही होता है, ताकि हम ब्रेक लें और रात में चल रहे हो तो जो जब जले तो लाल हो तो दूर से दिख जाए। ऐसा ना हो कि ठुक जाने के बाद पता चले, अगर बैगनी होगा तो साला एक्सीडेंट हो जाने के बाद पता चलेगा तेरी की तो लाइट जल रही थी। खतरे का निशान बनाया जाता तो लाल ही बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूर से ही दिख जाएगा। बात समझ में आ गई ना। खैर हम लाइट नहीं पढ़ रहे हैं यहां पर। तो अब आते हैं बात यहां कि नशे का इसका लेना देना क्या है। तो जब हमारे इस त्वचा पर ये प्रकाश आके टकराता है तो लाल रंग पहले बहुत अंदर तक चला जाएगा, और जब अंदर तक चला जाएगा मतलब कि उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा तो ज्यादा, अब अंदर जाएगा तो अंदर का जो रक्त है वो लाल है, वो लाल रंग में समाहित हो जाता है। वो लाल रंग में समाहित हो जाता है। तो जब समाहित हो जाता है तो लाल रंग पहले से है, वो लाल रंग उसी में घुल गया तो हमें पता ही नहीं चल पाता, वो घुल गया। सबसे लास्ट में कौन सा कलर आकर टकराएगा? तो सबसे लास्ट में जो कलर टकराएगा वो है नीला या बैगनी। तो सबसे लास्ट वाला कलर हमें दिखता है। बात समझ में आएगी नहीं? दो बातें काम कर रही हैं। एक तो पिछले मैंने बताया कि वेंस और आर्टरीज। तो आर्टरीज तो बिल्कुल दिखेगी नहीं नीली, दिखेगी कौन सी? वेंस वाली। और वेंस वाली भी क्यों? क्योंकि उस पर ये लाइट सिस्टम काम कर रहा है। अब जरा इसको ऐसे देख लीजिए, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है लाल प्रकाश। अब लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लंबी होती है, ऊतकों द्वारा वो सोख ली जाती है, वही मैंने जो भी बताया, तो हमें दिख नहीं पाती है। जबकि नीला प्रकाश जो होता है वो सबसे लास्ट तक आता है, उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है और त्वचा पे सबसे बाद में टकराती है, वो हमें दिख जाती है। ठीक है, एक चीज मैंने बताया है। इसके अलावा मैंने कहा था कि काम करता है क्या चीज? मेलेनिन। अब मेलेनिन क्या होता है वो समझ लीजिए। मेलेनिन एक प्रकार का हार्मोन है। बॉडी में जितना ज्यादा होगा शरीर का रंग उतना ही काला होगा, और जितना कम होगा शरीर का रंग उतना ही साफ यानी कि गोरा होगा। अब इसका साइंटिफिक रीजन क्या? आप कहेंगे कि इसको फालतू वाली बात हो गई, आदमी गोरा है तो ज्यादा नीला दिखाई देगा, काला है तो कम नीला दिखाई देगा, तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन ना, अब इसका साइंटिफिक रीजन समझ लीजिएगा। मेलेनिन क्या करता है? प्रकाश को या लाइट को अपनी तरफ ऑब्जर्व करता है, अपनी तरफ सोखता है, खींचता है। अब इसका दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि शरीर पे प्रकाश ज्यादा पड़ता है इसीलिए लोग काले होते हैं। आम भाषा में हम लोग ऐसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते, लेकिन ना ना ना, उसका रीजन यह है कि मेलेनिन जो है प्रकाश को अपनी तरफ वो खींचता है, ऑब्जर्व करता है। लेकिन मेलेनिन की मात्रा कम है, नहीं है, तो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, उसके शरीर पर प्रकाश का असर होता नहीं है। तो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो जब वो प्रकाश आके टकराएगा तो उसकी जब वापस रिफ्लेक्ट होगा तो कलर जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा हमको उतना ही दिखाई देगा। जो कलर उसमें सूख गया वो हमें दिखाई ही नहीं देगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि लाल रंग उसी में सूख गया तो लाल रंग नहीं दिखाई देता है, नीला रंग वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हमें दिखाई दे रहा है। तो गोरी त्वचा पर जितने लोगों का रंग गोरा होता है उस पर प्रकाश उतना ही ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि वापस होता है, परावर्तित होता है, तो हमें दिखता है। लेकिन काली त्वचा पर यानी कि जिसका रंग जितना ही काला होता है उस पर प्रकाश जब आता है तो उस पर सूख लेता है, वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो जब रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो हमें वो दिखेगा नहीं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? इसके अलावा और भी चीजें देख लीजिएगा। बहुत आसान सी भाषा में कह सकते हैं कि नसें अगर गहराई में हो तो नहीं दिखाई देती हैं, और जिनकी चमड़ी बहुत पतली होती है यानी कि उभार में हो तो वो दिखाई दे जाती हैं, तो वो नीली दिखाई देती हैं। दूसरी त्वचा का रंग मैंने बताया है। वसा की परत, जिनकी बॉडी में चर्बी थोड़ी सी जबरदस्त होती है वो नहीं दिखेंगी, लेकिन वसा की परत अगर पतली होगी तो नसें ज्यादा दिखाई देंगी। तो सिंपल आम सी बात है। अब आप बताइए कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल था?
और आप ऐसे कितने लोगों को जानते होंगे जिनकी नसें जो है बिल्कुल नीली दिखाई देती हैं। हाँ, एक बात और है, अगर बहुत ज्यादा नीली दिखाई दे इसका मतलब आप कुपोषण के शिकार है। गोरे तो हैं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी कुपोषण के शिकार है, इसलिए कि आपकी चमड़ी जो है बिल्कुल पतली है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो फिर आपका प्यार तो मिलना ही चाहिए। चैनल में अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट आपका आता रहेगा तो मजा आता है। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।